ली आ रही है, अब्बा खेच ला रही है, अब्बा को जे ना मालूम है कि को है। और कन्हैया जी यशोदा मैया के पीछे दौड़ती देख तू कहती ना कि पकड़ के दिखाओ, आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, बता क्या करेगी जाको। यशोदा मैया कहने लगी पहले जा मोड़े फारवो करके बंद, पहले जा मोड़िया फारवो कर बंद, और पहले जाको अपने मोड़िया खोल के देख कि मेरा लाला है कि तेरा खसम है। चक भगवान कन्हैया की मंडली में बाको हस्बैंड हो तो कहो बराबर को जिम्मेदार हो। संग चोर मंडली में बहुत शामिल रहते मित्र था, तो बाई के आदमी को हाथ बाई के हाथ में दे दो कि पहले मोड़ो तो खोल के देख कि मेरा लाला है कि तेरा आदमी है। और जैसे वाले मुंह को खोलो एकदम बोली कि तुम्हें क्यों मरबे के लिए जगह नहीं मिली। अरे मैंने कितनी मेहनत करी तब जाकर पकड़ो और तुमने समझ मेरे करे धरे पे पानी। ऐसी ऐसी लीला मेरे भगवान कन्हैया ने ब्रज में की। एक दिन यशोदा मैया से कहने लगे मैया देख हमारे जितने भी मित्र हैं ना सखा हैं सभी गाय चराने के लिए जाते हैं, हम भी जाएंगे। यशोदा मैया कहने लाला तू अभी छोटा सो है? अरे अभी कहाँ चरावे तू घर रहे। बोले कि ना हम तो जाएंगे। और देख मैया बड़ी गाय हैं उन्हें तो दाऊ भैया चराएंगे। तो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा 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 सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। अगर भागवत में जिस भागवत में ये भजन नहीं हुआ तो वो भागवत नहीं हुई। इसलिए सब मेरे साथ में गाओ, सभी गाओ। वो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरा मदन गोपाल, पीछे में मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। ताली बजाते हुए काली गैया गोरे गोरे द्वार, काली काली गैया गोरे गोरे द्वार, हो श्यामरण मेरा मदन गोपाल, श्यामरण मेरा मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल।
अरे घास खा भी गैया दूध पीने ग्वाल, घास खा भी गैया दूध पीने ग्वाल, घास खा भी गैया दूध पीने ग्वाल, घास खा भी गैया दूध पीने ग्वाल। अरे मगन खावे मेरा मगन गोपाल, छुट्टी छुट्टी गैया छुट्टी छुट्टी ग्वाल, छुट्टी छुट्टी गैया छुट्टी छुट्टी ग्वाल, छोटा सा छोटा सा मेरा मगन गोपाल, छोटा सा मेरा मगन गोपाल। ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो, श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। अरे नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो, श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। कोमर तेरी अधरन पे, हरि रे कोमर तेरी अधरन पे, हरि रे कोमर तेरी अधरन पे, हरि रे कोमर तेरी अधरन पे। तेरे केसर के मोती गलगन पे, तेरे केसर के मोती गलगन पे। हरि वो तो हाँ वो तो गली तेरा रे मकाए गया, मोर प्रेम करो लगाए गया। बड़े हरि रे कोनिया तेरी लेकर पे, हरि रे कोनिया तेरी अधरन पे। हरि जानी श्याम तेरी नैनन पे, हरि वो तो हाँ वो तो तेरी ची नजर चलाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। अरे नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो, नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। दीवाने भैया के संग ग्वाला
दीवाने भये जग सब वाला हरि बोले तो मधुर मधुर मुस्काएगा कोई प्रेम खूब लगाएगा कोई प्रेम खूब लगाएगा अभी रुक जाओ अभी क्या बेटा जो टेलर में पिक्चर बहुत बाकी है कल तो 6:30 बजे आज 7:30 बजेंगे गोवर्धन पूज ठीक है चिंता मत करो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम सभी लोग बैठ जाए भैया कोई खड़े नहीं रहे वो जो हमारे साउंड के पास भैया लोग खड़े हुए बच्चे सभी पीछे पहुंचे चिंता मत करो जाऊंगा 150 GB की चिप पड़ी है मैं करना कोई खरीद भी ना जानो न भूले रहो मैं ये तो ठाकुर जी कृपा इतनी है कि 15 दिन 20 तक एक महीना माटी खाई अब तो जैसे कहा तो आज कन्हैया कहने जाओ भैया नहीं मानो कि नहीं मानो कहोगे कि हाँ कि तो कह दियो कि मैंने तो माटी खाई है लेकिन मैं कहूँ कि भैया मैंने तो केवल माटी खाई है लेकिन दाऊ भैया ने ऐसे ऐसे भांग के गोला खाई मुंह पे तो थोड़ी पड़ेगी लेकिन तुम्हारी हड्डी जरूर टूटेगी दाऊ जी कहने लगे कि चाहे तू माटी खा चाहे तू पत्थर का मुंह पे कोई फर्क ना पड़ लेकिन छोटे छोटे सका नहीं माने और लौट जैसे घर आए यशोदा मैया से बोले कि मैया वो तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुने माई जा कनुआ ने माटी खाई जसोदा सुने माई तेरे सुने माई हाँ सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुने माई अद्भुत खेल सखन संग खेलो अद्भुत खेल सखन संग खेलो छोटो सा माटी को लो उड़त श्याम ने मुँह में बेलो तुम्हें कबहू न डांटी सही दूध को में कबहू न डांटी जसोदा समझ आई रईले साटी जसोदा समझ आई रईले साटी ओ कोई नेक सलाम नाए आई जसोदा सुने माई तेरे लाला ने जा कनुआ ने ब्रज रज खाई जसोदा सुने माई जा मैंने समझ के 60 है
अरे 7 दिन आएंगे। अच्छा तो सही से बताइए, देखो ये मत कहियो कि व्यास जी कह रहे ताशो लगे हाँ में हाँ मिला देंगे इसमें। अगर गलत है तो गलत कहो, अगर मुझे गलत लगता है तो मैं तुरंत कह देता हूँ ये गलत है, बात करना गलत है, मैं तुरंत कहता हूँ। जिंदगी में कभी शर्म आना नहीं चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुरंत कहता हूँ व्यास जी गलत कह रहे हो, ठीक है। 7 दिन की कथा कौन कौन को पसंद आई है? बाद में जो हाथ उठाए नहीं पसंद है, जिन्हें हाथ ना उठाए नहीं पसंद ना है, ज्यादा सबन पसंद है। ओ भैया देखो 7 दिना में मैंने जो गलती करी हुई, काऊ माता बहन के लें, काऊ बड़ी बूढ़ी अम्मा के लें, काऊ पिता समान बुजुर्ग के लें, या नौजवान भैया के लें, कछु गलत शब्द बोलोगे तो मैं तो क्षमा मांगता हूँ, ठीक। दूसरे नंबर 7 दिन में आकल तुम्हें ऐसा लगो यहाँ के वृंदावन बनो कि ना बनो, बिल्कुल ऐसी लग रही कल कृष्ण जन्म हो कम वृंदावन में खड़ी है। और आज कैसी लग रही है तुम्हें? आज वृंदावन ना लग रहा तो क्या लग रहा? गोवर्धन। आज गोवर्धन लगेगो, सही है। और कल क्या लगेगी? कल लगेगी द्वारिका। और परसों क्या लगेगी? हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवे होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी न जाने हम कहाँ। परसों तुम अपने घर, हम अपने घर। भाई हमारा तो काम यही है कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है? सही कह रहे हैं परीक्षित जी भाई। अगर देखिए तो कल का क्या है, कल की मैं कथा बता दूं आप लोगों को, आज दिन बड़े ध्यान से सुनेंगे। कल की कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कथा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। और रुक्मिणी कौन है? ये है साक्षात लक्ष्मी। जब भगवान कन्हैया रुक्मिणी मैया को, कल कथा में आएगा बता रहा हूँ, रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका गए, और द्वारिका में जब भगवान कन्हैया विवाह करने लगे उनके साथ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब विवाह करने का नंबर आया, अब तो रुक्मिणी मैया बड़ी जोर से रोने लगी। और जैसे ही रुक्मिणी मैया, मेरी मर्जी से ही मैं आई हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख है तो केवल एक बात का है कि आज मेरे भाई बहन माता पिता सब होते हुए मेरा कोई कन्यादान करने वाला नहीं है, मेरा कोई कन्यादान करने वाला नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि रुक्मिणी चिंता मत करो, आगे द्वापर के बाद कलयुग आएगा और जगह जगह पे भागवत कथा हुआ करेंगे। जो भी तुम्हें अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के कन्यादान करेगा, मैं उसका सदैव कल्याण करूंगा और तुम सदैव उसके घर में विराजमान रहोगे। आज कल वही कथा आने वाली है। तो सभी माता बहन जो लक्ष्मी माता को चाहती हैं कि हमारे घर में विराजमान रहे, कहते हैं कि देखिए हम मंदिर में भी जाते हैं और जब तक प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो वो भी हमारा पूजन नहीं माना जाता। आप लोग भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, अपने हाथ में चाहे कुछ न कुछ प्रसाद रूप में जरूर लाते हैं, जिससे कि भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो। ऐसे ही जो भी अपनी बेटी अपनी बहन समझ के रुक्मिणी का कन्यादान करती हैं, जिससे जो भी श्रद्धा वस्त्र से अन्न से जिससे भी करती हैं, तो भगवान नारायण और लक्ष्मी मैया सदैव उसके घर में विराजमान रहते हैं। करके आ रहे थे तो नंद बाबा घनानंद वगैरह बैठ के आपस में बात कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि अब की तो कर के रूप में कंस ने हमसे नील कमल मांगे हैं, और नील कमल कहाँ मिलेंगे? नील कमल मिलेंगे कालीधे में। तो जैसे ही दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया ने सखाओं से कहा कि लाला आज हम गाय चराने नहीं जाएंगे। क्यों? कि आज तो हम खेलने के लिए जाएंगे। तो आज गेंद बल्ला का खेल खेलने के लिए कालीधे पे गए, और कालीधे पे गए और आज खेलते खेलते उन्होंने अपनी गेंद को कालीधे में पटक दिया, फेंक दिया। अब तो राधा रानी का भाई है श्री दामा कहने लगा लाला तूने जानबूझ के गेंद को कालीधे में डाला है, मुझको तो वही गेंद चाहिए। मनसुखा कहने लगा कि तूने जानबूझ के डाला है वही गेंद चाहिए। मधुमंगल कहने लगा कि तूने जानबूझ के डाला वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया बार बार समझाने लगे लाला देख तुझे पता है कालीधे में कालिया नाग रहता है और मैं वहां जा भी नहीं सकता हूँ। बोले कि अगर धोखे से जाती तो कोई बात नहीं थी, तूने जानबूझ के डाली वही चाहिए।
तो आज कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े और काली देह में छलांग लगा दी। जैसे नाग पत्नियां ने, काली नाग की जो पत्नियां थी, वो कह रहे अरे बालक कहाँ से आया है, तुझको पता नहीं है हमारे पति सो रहे हैं और जाग गए तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहने लगे तुम्हारे पति है तो देखने आई। और भगवान ने क्या किया कि अपने चरण से उसकी पूंछ पे प्रहार किया। पहले तो भगवान मेरे सामने थे, अब तो जैसे ही कालिया नाग जागा, अब तो अपने पांचों फलों से जहर बनने लगा। उस दिन से मेरे भगवान काले हो गए। ये दुआ नाथ दिया और कह दिया कि नील कमल के फूल लाओ। नील कमल के फूल लेकर के आया। इधर आज कालिया नाग समझ गया, कहना प्रभु मैंने जान गया कि आप कौन हैं, अब मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान कहने लगे कि सुन, तू इस कालिया जो तेरी वजह से ये जल दूषित हुआ है, जो भी पशु पक्षी पीता है मर जाता है, इसलिए मेरी बात मान और तू इस काली देह को छोड़ करके रमण द्वीप पे चला जा। रमण द्वीप पे चला जा। तो आज वो कालिया नाग कहने लगा प्रभु अगर मैं वहां गया तो तुम्हारा जो गरुड़ है मुझे खा लेगा। तो भगवान कहने लगे कि तू ऐसा कर, अपने फन पे खड़ा होकर के मुझे बाहर निकाल और तेरे फन पे पद चिन्ह लगे जाएंगे और वो तुझे नहीं खाएगा। आज बाहर लगाने लगा। इधर सखाओं ने जाकर के कहा कि यशोदा मैया कन्हैया काली देह में कूद गया है। तो आज रोती रोती आई और कहने लगी अरे काली देह पे खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया। पटगेंद बनाई गाही की पटगेंद बनाई काहे की पटगेंद बनाई गाही को बल्ला लगोनी हमारा पटगेंद बनाई रेशम की पटगेंद बनाई चंदन को बल्ला लायो नी किरवारा सो कन्हैया काली जैसे खिलायो नी किरवारा सो कन्हैया मारो तो लगे न गई देह में वो कहता के संग
कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हो? भैया तो हाथ और तन मिले हुए। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, मैं माने मेरा मनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ, मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। बाबा के स्टेप दे लगो। राम की बटिया बन जाओ। क्या बन जाओ? उसी दिन से सालिग्राम की पूजा होती है। ये वृंदा का साफ था कि तुम सालिग्राम बन जाओ, बटिया बन जाओ, पत्थर के हो जाओ। भगवान ने कहा कि तूने तो मुझे श्राप दे दिया, लेकिन मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू बन की घास बन जा, तू बन जा तुलसी, तू तुलसी बन जा। तो लेकिन भगवान के श्राप के द्वारा वृंदावन की तुलसी, और वृंदा के श्राप के द्वारा भगवान बन गए सालिक राम। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों, शायद अपनी मुझे जानते होंगे कि यहाँ नेपाल के पास जाइए, नेपाल के पास पड़ता है दामोदर कुंड। दामोदर कुंड पड़ता है, और आप तुलसी पत्र लेकर के जाइए और उस दामोदर कुंड में डाल देना, और जो असली सालिग्राम होंगे ना, वो जल से 10 फुट ऊंचे उठ करके तुलसी के पत्ता से चिपट जाएंगे। ये पहचान है असली। आज वृंदा का बना है वही वृंदावन है आज भी, लेकिन भगवान की तो प्रक्रिया वही चल रही है। रोज गौचाड़ करने के लिए जाते हैं, और एक दिन लौट करके आए तो घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। पकवान बन रहे थे, और कन्हैया जी आए, यशोदा मैया से कहने, मैया इतने सुंदर न हो रही है, न दिवाली है, न रक्षाबंधन है, तीन है, न त्योहार है, न दशहरा है, लेकिन एक बात बता, जैसे सुंदर सुंदर ये पकवान क्यों बन रहे हैं? तो यशोदा मैया कहने लाला कि आज हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है। तो वो कहने लगे हमें इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? कि लाला तो मूल मारवे के लिए मुँह पे तो समय है ना, तू जाकर के नंद बाबा से, अपने बाबा से बात कर लो। आज नंद बाबा के पास गए और कहने लगे बाबा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हम इंद्र की जल वर्षा करें जिससे हमारे खेतों में अन्न हो और गाय के लिए घास हो। बोले कि बाबा इंद्र की पूजा न करके हम गोवर्धन की पूजा करें तो? कि तो लाला तेरे गोवर्धन से हमें क्या फायदा है? कि देखो बाबा हम बताएं, जो गोवर्धन की तलेटी है ना, गोवर्धन की तलेटी है, बामे हरी हरी घासों में जो हमारी गाय खाती हैं और ढेर सारा दूध देती हैं। बोले लाला एक बात बता, चल हमने तेरी बात को मान ले और गोवर्धन की पूजा करी, अगर इंद्र नाराज है तो कि मेरे ऊपर छोड़ दो। कि तो कहा कि दो मेरी हमारी दो शर्तें हैं। कौन सी? कि पहली शर्त हमारी ये है कि तेरे गोवर्धन को साक्षात प्रकट है कि हमारा प्रसाद खाना पड़ेगा। बोले चलो मंजूर है। कि और दूसरी शर्त हमारी ये है कि अगर इंद्र कोप करते हैं, नाराज होते हैं, तो तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले दोनों शर्त मंजूर हैं। तो आज सांडिल्य मुनि को बुलाया, पूजा की सामग्री भरी और छकड़ा में सामान भर दिया, सभी गोवर्धन के लिए जाने लगे। और जैसे ही गोवर्धन में पहुंचे, गोवर्धन में पहुंचे, अब तो सभी सखा कहने लाला अब तक पूजा कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे कि तुमको पता नहीं है, पहले जाको हम पूजा करते तब आपको स्नान कराता है, स्नान कराते हैं। तो भैया पानी इतना जल कहाँ से आवेगो? कि जमुना जी में से भर के लाओ। अब बताओ गोवर्धन से जमुना जी कितनी दूर है?
छोटे छोटे बड़े बड़े सभी ब्रजवासी लग गए। काऊ पे लोटा कमंडल बाल्टी जो भी सब लग गए। सवेरे से लेके शाम हो गई, लेकिन अभी तक गोवर्धन महाराज को एक नाखून गीलो ना भाई। सब कमर पकड़ पकड़ के आगे के लाला हमारे बस की बात ना है कि तेरे गोवर्धन को वो स्नान करा दें। सवेरे से जल धोते धोते हमारी कमर टूट गई। कि तो अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद करे तो भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अच्छा तुम एक बात बताना, आप लोगों में से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने कौन कौन गया? सभी गए? झूठ मत बोलना, सही बताना। हवाले माले में पड़ जाएगी कि कौन कौन झूठ बोल रहे हो या कौन कौन सही बोल रहे हो। हवाले माले में पड़ जाते, अंगुरिया नीचे कर ले, हवाले माले में पड़ जाएगी। यानी तुम जो जो हाथ उठा रहे हो समझने सभी गए हो, ठीक है? तो जो बताओ कि गोवर्धन में आलू की जलेबी कौन कौन खाएंगे? तो गई ना झुट्टे, सब झुट्टे। बताओ खाइए तुमने? झूठ मत बोलिए, कोई झूठे नहीं। बताओ अब जो करेंगे हम सब कहें। और बताओ आलू की जलेबी कौन कौन खाइए? अगर जाने आलू की जलेबी खाइए वही गोवर्धन गए हुए। चलो बात को छोड़ो, अब बाबू चीजें को छोड़ो। चलो आलू की जलेबी तमन्ना खाई तो मैंने तो खाई है गोवर्धन में। अब जो बताओ कि गोवर्धन में तुमने सभी बताइए जो कहें मुखारविंद कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह पे पड़ता है? गोवर्धन का जो मुखारविंद यानी गोवर्धन महाराज का मुख मोड़ो कहाँ पर तो है? बस वही है कि जीजी नाच रही है, हम नाचने जाए, पैर में मोच लग रहा। माल मकाऊ का चुना है। अब मैं तुम्हें बताऊं, जतीपुरा पड़ता है मार्ग में, जतीपुरा। और जतीपुरा में से आप लोग जैसे गोवर्धन परिक्रमा ले गली में अंदर चढ़ोगे तो ऐसे चढ़ के जाते हैं पतली सी गली में, टेढ़ी मेढ़ी में। वहाँ पहाड़ के सहारे वहाँ मुखारविंद है। और जैसे उस गली में प्रवेश करोगे तो तुम्हें पूरी जलेबी, वो गली में केवल आलू की ही जलेबी मिलेगी। क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं तो गया हूँ कई बार, क्योंकि मेरी जतीपुरा में 2 बार भागवत हुई तो रोज आलू की जलेबी खाने जाता था। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा, एक चीज देखिए, जितने भी पूजन करने वाले ध्यान रखना कि किसी का भोग लगाते तो दक्षिणा जरूर चढ़ाते। अरे सात कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, श्री गंगा
बजाए चमेली जाए रही बजाए चमेली जाए बजाए चमेली जाए बजाए चमेली जाए तेरी साथ दोष की परिक्रमा 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 और कपिलेश्वर विश्राम तेरे माथे पुत्र मानसी गंगा नहाए घर खुदाए मनाए
जय परिक्रमा, मानसी गंगा